तौकीर रजा जो इस्लाम धर्म की इतनी शिक्षा देते हैं लोगों को, तमाम ज्ञान देते हैं लोगों को, क्या वो अपने घर में अपने घर के लोगों को शिक्षा देना भूल जाते हैं? दरअसल इनका मुद्दा इस्लाम नहीं होता, इनको व्यापार करना है, इनको अपना नाम करना है, उस नाम पे फंडिंग उठाना है। सीए, एनआरसी या फिर 3 तलाक का मुद्दा हो, हलाला का मुद्दा हो, कोई भी एक मामला हो, तौकीर रजा लगता है कि इस्लाम के एक यही ऐसे व्यक्ति हैं जिनको चिंता है। इस्लाम में नशा ही हराम है, लेकिन अभी जो शाहजहांपुर में उनके बेटे की गाड़ी में ड्रग्स पाया गया है, इसका मतलब है इसका लिंक जो है कहीं न कहीं उन देशों से भी जुड़े हुए हैं जिन देशों से हमारे संबंध अच्छे नहीं हैं। एकदम जाहिर सी बात है, उनको अगली पंक्ति में लाने का काम नहीं करना है। आज देखिए, हम कहते हैं कि सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री आवास योजना का जो बेनिफिट है वो अल्पसंख्यकों को मिला है। फ्री राशन का सबसे ज़्यादा बेनिफिट अल्पसंख्यकों को मिला है। उज्ज्वला योजना का सबसे ज़्यादा बेनिफिट अल्पसंख्यकों को मिला है। इसका एक मतलब तो ये तो साफ है ना, अपने घर में तो सब चंगा से इनके बेटे अमेरिका पढ़ेंगे, इनके बेटे फॉरेन पढ़ेंगे, इनके बेटे अच्छे गुची का कपड़ा पहनेंगे, लेकिन वैसे कहेंगे भाई टोपी लगा के चलो, वैसे कहेंगे दाढ़ी बनाओ, लेकिन इनको कोई दिक्कत नहीं है इस्लाम उनके घर में फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। सीए हो, एनआरसी हो, 3 तलाक हो या मुस्लिम धर्म से जुड़े तमाम मुद्दे हों, तौकीर रजा एक ऐसा नाम है जो इन तमाम मसलों को लेकर लगातार आवाज बुलंद करते रहे हैं और ऐसा लगता रहा इस्लाम धर्म में जो भी गलत हो रहा है उसको लेकर आवाज उठाने वाले एकमात्र यही एक शख्स हैं जो लगातार आवाज उठाते रहते हैं और लगातार ये बताते रहते हैं कि इस्लाम धर्म के साथ गलत हो रहा है। लेकिन अब जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, जिस तरीके का मामला निकलकर सामने आया, ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या तौकीर रजा इस्लाम धर्म की शिक्षा जो लोगों को बांटते फिरते हैं, क्या अपने घर में भी उस शिक्षा से अपने बच्चों को भी अवगत कराते हैं? क्योंकि पिछले दिनों शाहजहांपुर में जिस तरीके से तौकीर रजा के बेटे की गाड़ी में ड्रग्स मिला है, उससे एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्योंकि इस्लाम में नशा करना हराम है और वही इस्लाम के इतने बड़े मौलवी होने के नाते तौकीर रजा लगातार इस्लाम धर्म पर तमाम शिक्षा देते रहते, तमाम लोगों को ज्ञान बांटते फिरते हैं। ऐसे में जिस तरीके से उनके बेटे की गाड़ी में ड्रग्स मिला है, क्या तौकीर रजा अपने बेटे को ये शिक्षा देना भूल गए थे? यही समझने के लिए आज एडिटर रिव्यू में अपने एडिटर इन चीफ ब्रजेश तिवारी जी से इस पर चर्चा करेंगे और इस पूरे मसले को समझने की कोशिश करेंगे, वो भी आसान तरीके से कि क्या है ये पूरा मसला। ब्रजेश जी, जिस तरीके से तौकीर रजा पिछले काफ़ी समय से विवादों में रहे, सरकार तमाम उनके पर कार्रवाई भी कर चुकी है, लेकिन फिर भी लगातार विवाद जुड़ते रहते हैं। तौकीर रजा जो इस्लाम धर्म की इतनी शिक्षा देते हैं लोगों को, तमाम ज्ञान देते हैं लोगों को, क्या वो अपने घर में अपने घर के लोगों को शिक्षा देना भूल जाते हैं कि इस्लाम में जो नशा है वो हराम है? तौकीर रजा पहली बार आइला मोहम्मद सितंबर का समय था और बरेली में बवाल हुआ। तौकीर रजा को हाउस अरेस्ट किया गया, ये पहली दफ़ा नहीं था। अभी कुछ दिन पहले की बात बता रहा हूँ। सीए, एनआरसी या फिर 3 तलाक का मुद्दा हो, हलाला का मुद्दा हो, कोई भी एक मामला हो, तौकीर रजा लगता है कि इस्लाम के एक यही ऐसे व्यक्ति हैं जिनको चिंता है। इनको लगता है कि भारत में इस्लाम खतरे में है। चाहे अभी वक्फ अमेंडमेंट बिल हो, किसी पे लगता है कि इनको लगता है कि भाई इनका नामो निशान खत्म हो रहा है। इस्लाम के लिए लेके सबसे आगे झंडा बुलंद करने चले आते हैं। दरअसल इनका मुद्दा इस्लाम नहीं होता, इनको व्यापार करना है, इनको अपना नाम करना है, उस नाम पे फंडिंग उठाना है। आइला मोहम्मद पे जो इन्होंने किया, उसके बाद कार्रवाई का दौर लंबा रहा। जो पनाह जिन्होंने इनको पनाह दिया, जिन्होंने इनको सपोर्ट किया, सब पे कार्रवाई हुई। लेकिन अभी जो शाहजहांपुर में उनके बेटे की गाड़ी में ड्रग्स पाया गया है, एक सबसे बड़ा मुद्दा है। एक तो ड्रग्स बैन है, ड्रग्स का इस्तेमाल इंडिया में बैन है, उसकी उन्होंने सप्लाई कहाँ से पाया, सबसे बड़ा सवाल ये होता है। अब इस्लाम के एंगल से देखते हैं, इस्लाम में नशा ही हराम है, नशा करने वाले हराम है। तो क्या इनको इतना बेसिक सा जो चीज़ है, जो हम कहते हैं परवरिश में, अपने बेटी को ये तक नहीं बता पाए कि नशा नहीं करना है, और वो पूरे देश में, पूरे प्रदेश में इस चीज़ का झंडा बुलंद करते हैं। उनको चिंता होती है कि मुरादाबाद में क्या हो रहा है, उनको चिंता होती है आजमगढ़ में क्या हो रहा है, उनको चिंता होती है देवरिया में क्या हो रहा है, और उनको ये नहीं पता कि उनके घर में क्या हो रहा है। अरे 3000 किलोमीटर दूर की कहाँ चिंता कर रहे हो? पहले 303 कदम दूर जो आपका बेटा बैठा है, 1 कदम दूर जो बैठा है, उसकी परवरिश क्या हो रही है, एक बार उसको तो देखो। तो इनको इसकी चिंता नहीं। और शुद्ध रूप से तौकीर रजा का बिजनेस उसी से न चलेगा। किसी भी मामले पे फतवा जारी कर देना, किसी मामले पे इनका इस्लाम खतरे में है, किसी मामले पे 3 तलाक जब आया तो इनको लगा कि इस्लाम खतरे में। शाहीना बानो केस भूल गए।
इनको लगता है कि अभी वक्त की बात आती है तो कहते हैं हमारे में आप इंटरफेयर मत करो। वैसे इनको हर चीज लगता है कि संविधान खतरे में है। दरअसल क्या है, कुछ खतरे में नहीं है, इनको अपना मौज करना है। जो वंचित लोग हैं, जो शोषित लोग हैं, उनको डराना है, उनको अगली पंक्ति में लाने का काम नहीं करना है। आज देखिए, हम कहते हैं कि सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री आवास योजना का जो बेनिफिट है वो अल्पसंख्यकों को मिला है। फ्री राशन का सबसे ज्यादा बेनिफिट अल्पसंख्यकों को मिला है। उज्ज्वला योजना का सबसे ज्यादा बेनिफिट अल्पसंख्यकों को मिला है। इसका एक मतलब तो ये तो साफ है ना कि अल्पसंख्यक सबसे पिछले पंक्ति में है। उसको आगे लाने का जब योजना आ रहा है, उसको आगे लाने का जब काम किया जा रहा है, तो गैस किसको बनेगा, दिक्कत किसको होगी? उन ठेकेदारों को होगी जिनका उनके नाम पे ठेका चलता है, उनके नाम पे उनको बेचना है, तो वो दिक्कत होती है। अपने घर में तो सब चंगा सी, इनके बेटे अमेरिका पढ़ेंगे, इनके बेटे फॉरेन पढ़ेंगे, इनके बेटे अच्छे गुची का कपड़ा पहनेंगे, लेकिन वैसे कहेंगे भाई टोपी लगा के चलो, वैसे कहेंगे दाढ़ी बनाओ, लेकिन इनको कोई दिक्कत नहीं है इस्लाम उनके घर में फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। अच्छा, जिस तरीके से ड्रग्स वाला मामला सामने आया है, उनके बेटे की गाड़ी में ड्रग्स मिला है, यानी ये अवैध तरीके से पैसा कमाने का मामला है, और तमाम दंगे ऐसे हैं जिनमें कहीं ना कहीं तौकीर रजा का लिंक जुड़ जाता है। तो क्या आपको लगता है इस एंगल से कि तौकीर रजा समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं और सामने अपने आप को इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं कि जैसे हम इस्लाम के सबसे बड़े नेता हों, सबसे बड़े रक्षक हों, और उसके पीछे बैकग्राउंड में वो तमाम दंगे भड़का के अपनी इमेज को चमकाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, सबसे बड़े आपको वही करना है, आप जलाएंगे तभी ठंडी में आप हाथ सेक सकते हैं। इनको लगता है कि जितना ज़्यादा लोगों को डराएंगे, धमकाएंगे, लोगों को बताएंगे कि आप खतरे में हैं, लोग इनके साथ जुड़ेंगे। और अपने घर में क्या है, अपने इनकी तो उससे फंडिंग से इनका दुकान चल ही रहा है, इनको इससे कोई दिक्कत नहीं है कि लोग किसका घर जल रहा है, किसके घर के बच्चे मर रहे हैं, उस दंगे में किस बच्चे का पोस्टर में नाम आ रहा है। योगी सरकार का ये नीति तो साफ है ना, सीए एनआरसी में जिसने दंगा किया उनका पोस्टर लगाया गया और रिकवरी की गई। उससे तौकीर रजा को क्या फर्क पड़ता है कि उनके उकसाने पे कौन बाहर आके पत्थर चला रहा है? उनका तो काम सध गया ना। उनके साथ भीड़ आ गई, उस नाम पे उनको फंडिंग मिल गई और उनका परिवार चल गया और उनका बच्चा। अच्छा, ड्रग्स आपको ही पता है ना कि 100 रुपए की चीज़ तो है नहीं कि आप गए रजनीगंधा 6 रुपए 7 रुपए 8 रुपए 10 रुपए की पुड़िया खरीद के खा लिए। वो 5,000 10,000 की चीज़ है। कहाँ से इनको मिल गया, कैसे मिल गया? आप चले जाइए खरीदने, यहाँ पे आपको मिल जाए तो बता दीजिएगा मुझे। इसका मतलब है इसका लिंक जो है कहीं ना कहीं उन देशों से भी जुड़े हुए हैं जिन देशों से हमारे संबंध अच्छे नहीं हैं। एकदम जाहिर सी बात है कि क्यों इनको। आज देखिए, अमेरिका की तरफ से एक रिपोर्ट आया है, उस रिपोर्ट में ये कहा गया है, और ये इंडिया की रिपोर्ट नहीं है, उस रिपोर्ट में कहा गया है ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान परेशान हो गया था और 60 कॉल विद इन ए डे उन्होंने अमेरिका किया था। ये इंडिया की रिपोर्ट नहीं, ये अमेरिका की रिपोर्ट है। वहीं की रिपोर्ट है जहाँ के राष्ट्रपति ट्रंप है और वो कहते हैं कि जी मोदी जी मोदी जी मोदी जी। लेकिन पाकिस्तान का कॉल क्यों आपके पास जा रहा था? आप क्यों सीज फायर कराने के लिए परेशान थे? लेकिन उस समय तौकीर रजा की भाषा क्या थी? उनको लग रहा था कि अच्छा, भारत ने घुटने टेक दिए, भारत ने सरेंडर कर दिया। ये भाषा तौकीर रजा की क्यों थी? कहीं ना कहीं इसके पीछे ये ड्रग्स फंडिंग और ये सारी चीजों मैं इसके देखिए, ये जांच एजेंसी का काम है, वो जांच करेंगे, ये उनका काम है। मैं कह रहा हूं कि नजरिए की बात है ना। एक बार आपको तब जिस समय आपको देश के साथ खड़े होना था, और आज जो रिपोर्ट बता रही है वो भी अमेरिका एजेंसी की, आपको उस तरफ खड़ा होना था ना। आपको सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत चाहिए, आपको एयर स्ट्राइक का सबूत चाहिए, आपको ऑपरेशन सिंदूर का सबूत चाहिए, लेकिन जो भी भारत के कृत्य होंगे वहां पे आप चुप्पी हो जाएंगे। अच्छा, ऐसा नहीं लगता है तौकीर रजा पे कार्रवाई होने में थोड़ा समय लग गया है, इनको फलने फूलने का समय दिया गया दूसरे कार्यकाल में? नहीं, ऐसा नहीं है, उन पे लगातार कार्रवाई होती है। लेकिन एक बात और है ना कि आप कितने जल्दी रिकवर करते हैं, ये भी आपको होता है। ऑक्सीजन कितना जल्दी आपको मिल जाता है, फंडिंग उनके पास दबा के वो जल्दी रिकवर करते हैं। अभी आइलम मोहम्मद पे मुझे लगता है कि उनके जितने जानने वाले थे, जिन्होंने उनको पनाह दी थी, रखा था, रोका था, उस सभी मैरिज हॉल पे बुलडोजर चला, एक्शन हुआ, कार्रवाई हुई, गिरफ्तारी हुई। लेकिन फिर वही बात है कि अगर जितना जल्दी ऑक्सीजन मिलता है आदमी उतना जल्दी रिकवर होता है। ओके, तो जिस तरीके से इस पूरे मसले पे हमारे एडिटर इन चीफ ब्रजेश तिवारी जी ने पूरे संज्ञान से इस बातों को आसान तरीके से समझाने की कोशिश की, और कहीं ना कहीं इससे एक बात निकलकर सामने आती है
कि जो लोग इस तरीके से समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं, जो लोग धर्म के नाम पे लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, वो लोग पर्दे के पीछे कोई और भी खेल खेल रहे हैं। हालांकि ये जो पूरा मामला सामने आया है, इसमें जांच एजेंसियां लगातार एक्टिव हैं, जांच जारी है। आगे की क्या कार्रवाई होती है उसको लेकर भी अपडेट हम आपको देते रहेंगे। ऐसी और भी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बतकही चौक। This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilachi.